हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी रानी। आज हम बात करेंगे धर्म की वास्तविकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धर्म क्या सिर्फ पूजा पाठ का नाम है या फिर इंसान को इंसान बनाने वाला वैज्ञानिक ढांचा? आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने धर्म को अंधविश्वास से नहीं, तर्क और न्याय के चश्मे से देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा चैप्टर 1 की उस सोच में जहां बाबा साहेब पूछते हैं, धर्म क्यों है, धर्म किसके लिए है और धर्म कैसा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर शुरुआत में ही एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, धर्म का असली उद्देश्य इंसान को नैतिक बनाना है, न कि अधीन बनाना। वो कहते हैं, धर्म वह पद है जो समाज में न्याय और समानता पैदा करे, जो इंसान को ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। आज की भाषा में कहें तो धर्म को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। कोई भी सिस्टम तभी सही माना जाता है जब वह आउटपुट अच्छा दे। अगर धर्म नफरत पैदा कर रहा है, सिस्टम खराब। अगर धर्म डर पैदा कर रहा है, सिस्टम खराब। अगर धर्म समानता, साहस और करुणा पैदा करे, यही असली धर्म। यह ठीक वैसा है जैसे आज कोई मोबाइल ऐप हो, अगर ऐप यूजर की मदद करे, अच्छा ऐप। अभी अगर ऐप यूजर का शोषण करे, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। अंबेडकर कहते हैं, धर्म का असली मूल्य उसके परिणाम से पता चलता है। धर्म और अंधविश्वास का फर्क। बाबा साहेब साफ करते हैं कि धर्म और रिवाज एक ही चीज नहीं है। आज हम ज्यादातर रिवाजों को धर्म मान बैठे हैं। जैसे लोग मान लेते हैं, अगर ये पूजा नहीं की तो अनिष्ट होगा, ये कपड़ा ना पहनो, पाप होगा, इस दिशा में मत बैठो वरना। ये धर्म नहीं, यह सामाजिक डर है। धर्म वह है जो आपको शक्ति दे, न कि आपको डराकर आज्ञाकारी बनाए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धर्म वही है जो नैतिकता पर आधारित हो। आज के जमाने में इसे हम कह सकते हैं अ मॉरल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर धर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो नैतिकता उसका प्रोसेसर है। प्रोसेसर खराब, पूरा सिस्टम क्रैश। नैतिकता के बिना धर्म सिर्फ रिवाजों का ढेर बन जाता है। धर्म का असली सवाल, कैसे जिया जाए। बाबा साहेब कहते हैं, धर्म का केंद्र मुझे कैसे जीना चाहिए, यह सवाल होना चाहिए, न कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपको अगर एक कार मिल जाए लेकिन ड्राइविंग रूल्स न पता हो तो कार आपके लिए उपयोगी नहीं बल्कि खतरनाक बन जाएगी। इसी तरह रोज पूजा करना लेकिन व्यवहार में नफरत रखना धर्म नहीं, सिर्फ आदत। धर्म और समाज की जिम्मेदारी। अंबेडकर स्पष्ट कह देते हैं, अगर कोई धर्म समाज को बराबरी नहीं देता, उसे सुधारना होगा या बदलना होगा। आज भी दुनिया में उन देशों की तरक्की तेज है जहां धर्म नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, कंपैशन, फ्रीडम। जहां धर्म का मतलब सिर्फ रिवाज है, वहां समाज धीरे धीरे टूटता जाता है। धर्म नैतिकता, धर्म न्याय, धर्म समानता, धर्म इंसान को इंसान बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म का मूल्य उसकी पूजा में नहीं, उसके परिणाम में है। अगर आपको लगता है कि धर्म आपको सोचने की आजादी देता है, बराबरी का भाव देता है, दूसरों से प्रेम करना सिखाता है, तो यह सच्चा धर्म है। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एक सवाल छोड़ा था, धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए? इसका जवाब हमें खुद देना है। अब हम चैप्टर 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां डॉक्टर अंबेडकर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। धर्म किस चीज पर टिका होना चाहिए, ईश्वर पर, परंपरा पर या सत्य और नैतिकता पर? अंबेडकर इस अध्याय में जोर देते हैं कि धर्म का आधार कोई अलौकिक डर नहीं बल्कि नैतिक बुद्धि, दी मॉरल रीजनिंग होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धर्म 3 चीजों पर टिका हो सकता है, 1 ईश्वर, 2 आध्यात्मिकता, 3 नैतिकता। और वह साफ बताते हैं, सच्चा धर्म सिर्फ नैतिकता पर टिक सकता है। एक धर्म यदि ईश्वर पर टिका हो तो समस्या क्या है? अंबेडकर कहते हैं कि यदि धर्म का आधार केवल ईश्वर हो तो लोग धर्म को डर से मानेंगे, समझ से नहीं। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को कह दो, होमवर्क नहीं किया तो भूत आ जाएगा, वह एक काम डर से करेगा, समझ से नहीं।
लेकिन वह डर एक दिन टूट जाएगा। इसी तरह अगर धर्म ईश्वर का डर, तो लोगों की नैतिकता स्थायी नहीं होती। 2. धर्म अगर चमत्कार और आध्यात्मिकता पर टिका हो। अंबेडकर कहते हैं, अगर धर्म का केंद्र चमत्कार, रहस्य या चौंकाने वाली बातें हों, तो लोग सोचने की क्षमता खो देते हैं। आज भी कई लोग, फलों में भगवान 10 दिखता है, आकाश में आकृति बन गई चमत्कार, चमत्कारी धागा बांध लो सब ठीक हो जाएगा। यह सब धर्म नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक भ्रम है। डॉक्टर अंबेडकर इसे स्यूडो रिलीजन कहते हैं। 3. सच्चा धर्म नैतिकता पर आधारित क्यों होना चाहिए? अंबेडकर कहते हैं, वह धर्म सच्चा है जो अच्छे मनुष्य तैयार करे, न कि अच्छे भक्त। ईश्वर बदल सकते हैं, रिवाज बदल सकते हैं, पूजा के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन नैतिकता नहीं बदलती। सत्य कल भी सही था, न्याय कल भी सही था, समानता कल भी सही थी। यही धर्म का असली आधार है। अंबेडकर बताते हैं कि धर्म इंसान के भीतर होना चाहिए, बाहर के प्रतीकों में नहीं। एक इंसान रोज पूजा करे लेकिन झूठ बोले, भेदभाव करे, किसी का शोषण करे, तो उसकी पूजा धर्म नहीं बनाती। वहीं एक व्यक्ति पूजा न करे लेकिन ईमानदार हो, साहसी हो, न्यायप्रिय हो, तो वह ज्यादा धार्मिक है। अंबेडकर का संदेश बिल्कुल साफ है, धर्म वह है जो चरित्र बनाए, न कि मंदिरों की भीड़। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, समाज तभी स्थिर और खुशहाल रहता है जब धर्म का आधार नैतिकता, सामाजिक न्याय हो। एग्जाम्पल, आज जो देश सबसे सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समान है, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, उनका धर्म रिवाजों पर नहीं, मानव मूल्यों पर आधारित है। यही बात अंबेडकर 100 साल पहले कह चुके थे। अंबेडकर धर्म को जांचने का एक विज्ञान जैसा फॉर्मूला देते हैं। धर्म न्याय पैदा करे, सच्चा धर्म। धर्म समानता दे, सच्चा धर्म। धर्म इंसान को आगे बढ़ाए, सच्चा धर्म। धर्म डर पैदा करे, झूठा धर्म। धर्म भेदभाव करे, झूठा धर्म। धर्म सोचने से रोके, झूठा धर्म। यह बिल्कुल मोबाइल ऐप के रिव्यू जैसा है। काम ठीक करे तो रखो, नहीं करे तो डिलीट कर दो। धर्म का आधार ईश्वर नहीं, नैतिकता होना चाहिए। चमत्कार आधारित धर्म इंसान को निर्बल बनाता है। सच्चा धर्म वही है जो सोचने की शक्ति, न्याय और समानता दे। धर्म का असली टेस्ट उसके सामाजिक परिणाम हैं। आज दुनिया को ऐसे धर्म की जरूरत है जो इंसान को बेहतर बनाए, न कि अंधा। अंबेडकर कहते हैं, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र करना है, बंधन में डालना नहीं। अब अगले अध्याय में चलते हैं। धर्म और समाज, कौन किसे बनाता है? जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं धर्म, मंदिर, पूजा, परंपरा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अध्याय में एक उलट सवाल पूछते हैं, धर्म समाज को बनाता है या समाज धर्म को? और इसका जवाब है इतना शक्तिशाली कि आज भी पूरी दुनिया में लागू होता है। अंबेडकर कहते हैं, धर्म का असली काम समाज को जोड़ना, स्थिर करना और नैतिक दिशा देना है। जैसे किसी देश के संविधान बिना देश नहीं चल सकता, वैसे ही किसी समाज के नैतिक नियम बिना समाज टिक नहीं सकता। धर्म इन नैतिक नियमों का मूल स्रोत है। 1. समाज धर्म पर क्यों निर्भर करता है? Why society needs religion? डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं, समाज में व्यवस्था और अनुशासन केवल कानून से नहीं आते। कानून डर पैदा कर सकता है, लेकिन चरित्र नहीं बना सकता। धर्म वह चीज है जो व्यक्ति को भीतर से नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल, आप सड़क पर गाड़ी तेज चलाते हो, कोई पुलिस नहीं है, कोई कैमरा नहीं, फिर भी आप ब्रेक मारते हो। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक नैतिक ब्रेक है। यह धर्म का ही काम है। 2. धर्म के बिना समाज का पतन। उसे ये कि सोसाइटी विदाउट मॉरल रिलीजन। अंबेडकर एक बहुत बड़ा खतरा बताते हैं। अगर धर्म नैतिकता पर आधारित न हो तो समाज टूटने लगता है। रियल एग्जाम्पल, मॉडर्न इंडिया। यदि धर्म इंसान को बांटने लगे, जैसे जाति, ऊंच नीच, पवित्र अशुद्ध, तो समाज की ऊर्जा टकराव में खर्च होती है।
यही वजह है कि अंबेडकर ने कहा, अनैतिक धर्म समाज को गुलाम बना देता है। 3. धर्म सामाजिक एकता कैसे बनाता है? अंबेडकर समझाते हैं कि धर्म समाज को एक कॉमन मॉरल विजन देता है, यानी एक साझा मूल्य प्रणाली, सत्य, न्याय, करुणा, समानता, जिम्मेदारी। ये मूल्य समाज को एक धागे में बांधते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 50 लोग हों और नियम न हों तो ग्रुप एक हफ्ते में ही टूट जाता है, लेकिन अगर कुछ साझा नियम हों तो ग्रुप सालों चलता है। समाज भी ऐसा ही है। 4. गलत धर्म समाज को तोड़ता है। अंबेडकर कहते हैं, अगर धर्म भेदभाव को बढ़ावा दे, जाति को धार्मिक बना दे, मानव को ऊंचा नीचा घोषित करे, तो वह धर्म नहीं, सामाजिक जहर है। एग्जाम्पल, अगर मोबाइल ओएस में वायरस आ जाए तो पूरा फोन खराब हो जाता है। उसी तरह अगर धर्म में भेदभाव का वायरस घुस जाए तो पूरा समाज टूटने लगता है। 5. धर्म को सुधारना क्यों जरूरी है? अंबेडकर एक बेहद आधुनिक विचार देते हैं। धर्म स्थिर चीज नहीं, इवॉल्विंग सिस्टम है। उसे बदलना, सुधारना और अपडेट करना जरूरी है। जैसे मोबाइल ऐप्स को अपडेट चाहिए, वैसे समाज को भी नैतिक अपडेट चाहिए। अगर धर्म पुराने हानिकारक नियम पकड़े बैठे रहे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अंबेडकर कहते हैं, धर्म का उद्देश्य समाज की प्रगति का मार्ग खोलना है। 6. सच्चा धर्म अंबेडकर स्पष्ट करते हैं, धर्म का सार व्यक्ति की नैतिकता, समाज की एकता है। धर्म इंसान को जोड़ता है से। धर्म न्याय सिखाता है। धर्म समानता देता है। धर्म मनुष्य को स्वतंत्र करता है। जो धर्म यह न कर पाए वह धर्म नहीं, बस परंपरा या अंधविश्वास है। समाज नैतिकता का पालन धर्म से सीखता है। धर्म का उद्देश्य सामाजिक एकता है। गलत धर्म समाज को विभाजित कर देता है। धर्म को बदलना और सुधारना जरूरी है। सच्चा धर्म सामाजिक न्याय पैदा करता है। धर्म अगर समाज को बांधने का काम करता है तो वह प्रकाश है, लेकिन धर्म अगर लोगों को बांटने लगे तो वह अंधकार है। डॉक्टर अंबेडकर हमें याद दिलाते हैं, धर्म मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और न्याय का संरक्षक होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस अध्याय में एक बेहद खतरनाक गलतफहमी को तोड़ते हैं। लोग मानते हैं समाज बदलने के लिए धर्म बदलना चाहिए, लेकिन अंबेडकर कहते हैं समाज बदलने की शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति को बदलने की शक्ति सिर्फ नैतिक धर्म में है। धर्म का असली काम, अंबेडकर कहते हैं, धर्म का प्राथमिक उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र को बदलना, क्योंकि अच्छा समाज अच्छे व्यक्तियों का समूह, भ्रष्ट समाज भ्रष्ट व्यक्तियों का समूह। इसलिए धर्म का लक्ष्य समाज नहीं, व्यक्ति के भीतर मौजूद नैतिक मशीन को अपग्रेड करना है। एक व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? अंबेडकर कहते हैं कि समाज को बदलने की कोशिश बिना व्यक्ति को बदले वैसी ही है जैसे, एग्जाम्पल, मोबाइल में 100 नए फीचर्स डाल दो, लेकिन बैटरी खराब हो तो फोन नहीं चलेगा। व्यक्ति बैटरी, समाज मोबाइल। अगर इंसान नैतिक नहीं है तो कानून, आंदोलन, परंपरा कुछ काम नहीं करेंगे। 2. धर्म व्यक्ति को कैसे बदलता है? अंबेडकर बताते हैं कि धर्म व्यक्ति को 3 स्तरों पर बदलता है। 1 विचार, 2 भावनाएं, 3 व्यवहार। थॉट बदलता है, इंसान सोचता है न्याय क्या है। इमोशन बदलता है, करुणा पैदा होती है। एक्शन बदलता है, व्यवहार बदल जाता है। यही धर्म का 3 स्टेप फॉर्मूला है। 3. नैतिक धर्म क्या है? What is moral religion? अंबेडकर कहते हैं, धर्म वह है जो व्यक्ति के भीतर साहस, सत्य, करुणा और न्याय पैदा करे। धर्म वह नहीं जो अंधविश्वास को बढ़ाए, डर पैदा करे, जाति, ऊंच नीच सिखाए, सोचने की क्षमता रोके। धर्म जो मनुष्य को छोटा करे, वह धर्म खुद छोटा है। 4. असली लड़ाई आउटसाइड नहीं, इनसाइड है। अंबेडकर इस अध्याय में एक बेहद साइंटिफिक बात कहते हैं, बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। बिहेवियरल साइंस कहती है, जो इंसान इंटरनली डिसिप्लिन्ड नहीं है, वह एक्सटर्नली फोर्स्ड रूल्स कभी फॉलो नहीं करता। धर्म व्यक्ति को इंटरनली डिसिप्लिन्ड बनाता है। 5.
गलत धर्म व्यक्ति को कैसे तोड़ता है? अंबेडकर चेतावनी देते हैं, अगर धर्म व्यक्ति को डरपोक बनाता है, अंधविश्वासी बनाता है, जाति आधारित अहंकार देता है, दूसरों से नफरत करना सिखाता है, तो वह व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको सिखाया जाए तुम जन्म से पवित्र हो, बाकी लोग अपवित्र हैं, तो आपका मन पॉइजन प्रोग्रामिंग से भर जाता है। यही गलत धर्म करता है, मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देता है। 6. सच्चा धर्म व्यक्ति को क्या बनाता है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, सच्चा धर्म व्यक्ति को मानवीय बनाता है। दयालु, साहसी, विवेकशील, न्यायप्रिय, जिम्मेदार। यह वही कैरेक्टर है जिससे महान समाज और महान राष्ट्र बनते हैं। 7. धर्म और स्वतंत्रता, रिलीजन फ्रीडम। अंबेडकर कहते हैं, धर्म व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता 3 चीजें देती है। 1. सोचने की स्वतंत्रता, 2. सवाल पूछने की स्वतंत्रता, 3. सही को चुनने की स्वतंत्रता। एग्जाम्पल, जहां धर्म सवाल पूछने से रोकता है, वहां आतंकवाद पैदा होता है। जहां धर्म सवाल पूछने की अनुमति देता है, वहां विज्ञान, दर्शन और संस्कृति पनपती है। धर्म समाज से पहले व्यक्ति को बदलता है। अच्छा समाज अच्छे व्यक्तियों का समूह। सच्चा धर्म चरित्र बदलता है। गलत धर्म व्यक्ति को छोटा और डरा हुआ बनाता है। सच्चा धर्म साहस, न्याय और करुणा देता है। अंबेडकर ने हमें बताया, समाज मंदिरों, किताबों या मूर्तियों से नहीं बदलता। समाज बदलता है जब व्यक्ति बदलता है, और व्यक्ति बदलता है जब उसके अंदर धर्म का प्रकाश जलता है, नैतिकता का प्रकाश। अब चैप्टर 5, धर्म और नैतिकता, क्या दोनों अलग हैं? हम अक्सर सुनते हैं, धर्म का पालन करो, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, नैतिकता का पालन करो। डॉक्टर अंबेडकर इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली बात कहते हैं, नैतिकता धर्म से बड़ी है, धर्म नैतिकता से छोटा। और आज की दुनिया में यह बात पहले से कहीं ज्यादा सच है। अंबेडकर कहते हैं, धर्म और नैतिकता 2 अलग अलग चीजें हैं। धर्म नियम, रिवाज, परंपराएं। नैतिकता सही और गलत की समझ धर्म कह सकता है, ऐसा करो। नैतिकता पूछती है, क्यों? धर्म आदेश देता है, नैतिकता समझ देती है। एक धर्म बदल सकता है, नैतिकता नहीं। अंबेडकर कहते हैं, धर्म समय के साथ बदलते रहते हैं। पूजा के तरीके बदलते हैं, मंदिर और मस्जिदों के रूप बदलते हैं, रिवाज बदलते हैं, समाज बदलता है, लेकिन नैतिकता कभी नहीं बदलती। 1000 साल पहले भी झूठ गलत था, आज भी गलत है। 1000 साल पहले भी न्याय सही था, आज भी सही है। यानी नैतिकता यूनिवर्सल ट्रूथ, धर्म टाइम बेस्ड सिस्टम। 2. नैतिकता धर्म से ऊपर क्यों? अंबेडकर कहते हैं, धर्म का मूल्य नैतिकता से जांचा जाना चाहिए। जैसे, अगर धर्म समानता दे अच्छा, अगर धर्म भेदभाव दे गलत, अगर धर्म करुणा सिखाए अच्छा, अगर धर्म डर फैलाए गलत, अगर कोई स्कूल आपको पढ़ाई से ज्यादा डर से कंट्रोल करे, तो वह अच्छा स्कूल नहीं माना जाएगा। वैसे ही अगर धर्म नैतिकता न दे पाए, तो वह सही धर्म नहीं। 3. धर्म नैतिकता को सपोर्ट करे, रिप्लेस नहीं। अंबेडकर कहते हैं, धर्म का काम नैतिकता के ऊपर बैठना नहीं, बल्कि नैतिकता को शक्ति देना है। मान लो आपकी बाइक में ब्रेक हैं, नैतिकता, और धर्म ब्रेक ऑयल है। अगर बाइक में ब्रेक हो लेकिन ब्रेक ऑयल न हो, ब्रेक कमजोर हो जाएंगे। अगर धर्म मजबूत है और नैतिकता नहीं, दुर्घटना निश्चित है। धर्म और नैतिकता का संबंध ऐसा ही है। 4. क्या बिना धर्म के नैतिकता संभव है? अंबेडकर कहते हैं, हाँ, नैतिकता धर्म की गुलाम नहीं है। एक नास्तिक भी नैतिक हो सकता है, एक वैज्ञानिक भी नैतिक हो सकता है, एक दार्शनिक भी नैतिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है। नैतिकता इंसान के विवेक से आती है, धर्म सिर्फ उसे सहारा देता है। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में आधी से ज्यादा आबादी धार्मिक नहीं है, लेकिन वे दुनिया के सबसे नैतिक और शांतिपूर्ण देश हैं, क्योंकि वहां नैतिकता, शिक्षा, मानव मूल्य। 5. गलत धर्म कैसे नैतिकता को नष्ट करता है? अंबेडकर बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं।
अगर धर्म नैतिकता के खिलाफ जाए तो धर्म धर्म नहीं रहता। गलत धर्म के लक्षण: जाति आधारित भेदभाव, स्त्री को नीचा दिखाना, दूसरों से नफरत, अंधविश्वास को बढ़ावा, सवाल पूछने पर दंड। अगर कोई कहे ये व्यक्ति जन्म से पवित्र है, ये अपवित्र, तो यह धर्म नहीं, यह अनैतिकता को धर्म का नाम देना है। न्याय: अंबेडकर इसे घातक कहते हैं। 6. सच्चा धर्म नैतिकता का संरक्षक है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो न्याय बढ़ाए, समानता दे, करुणा पैदा करे, इंसान को साहसी बनाए, विवेक को तेज करे। नैतिकता धर्म की आत्मा है। धर्म शरीर, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं। धर्म और नैतिकता अलग हैं। नैतिकता धर्म से बड़ी है। धर्म बदलता है, नैतिकता नहीं। सच्चा धर्म नैतिकता को सपोर्ट करता है, गलत धर्म नैतिकता को नष्ट करता है। नैतिकता मानव विवेक का यूनिवर्सल कोड है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धर्म मनुष्य को ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। अगर धर्म नैतिकता के खिलाफ है तो उसे बदलना या छोड़ना ही नैतिकता है। याद रखिए, धर्म का मोल उसकी पूजा में नहीं, उसकी नैतिकता में है। क्या धर्म इंसान को जोड़ता है या तोड़ता है? क्या धर्म इंसान के विकास में मदद करता है या उसे कैद कर देता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सवालों का जवाब 100 साल पहले दे दिया था, लेकिन आज भी यह उतना ही सटीक है। 1. धर्म नैतिकता देता है या नैतिकता धर्म से ऊपर है? अंबेडकर कहते हैं कि नैतिकता कभी धर्म पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। धर्म यदि सही भी हो लेकिन उसकी नैतिकता गलत हो तो समाज को खतरा है। आधुनिक उदाहरण: आज भी कई जगह सम्मान के नाम पर हत्या, ऑनर किलिंग होती है। समस्या धर्म में नहीं बल्कि उस नैतिकता में है जो समय के साथ दूषित हो गई। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि इंसान को मारो, लेकिन समाज की घटिया नैतिकता धर्म के नाम पर इसे सही ठहराती है। अंबेडकर का साफ सिद्धांत: नैतिकता हमेशा इंसान की आज़ादी, समानता और मानवता पर आधारित होनी चाहिए, न कि धर्म की किताबों पर। 2. धर्म और समानता की असल परीक्षा: अंबेडकर कहते हैं कि धर्म तभी उपयोगी है जब वह सभी मनुष्यों को समान मानता हो। आधुनिक उदाहरण: जिस धर्म में कुछ को ऊंचा और कुछ को नीचा मानने की व्यवस्था मौजूद है, वह आज या आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य है। आधुनिक संविधान कहता है, सभी नागरिक समान हैं, लेकिन कई धार्मिक परंपराएं इसे व्यवहार में स्वीकार नहीं करती। अंबेडकर का सवाल: अगर धर्म का आधार ही असमानता है तो वह समाज को आगे कैसे ले जाएगा? 3. धर्म का कार्य डर फैलाना नहीं, जागरूकता पैदा करना। अंबेडकर मानते थे कि धर्म का काम इंसान को बेहतर बनाना है, न कि उसे डराना। आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, लाइफ कोचेस ये सब डर नहीं लगाते, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि धर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञान दो, डर मत दो। यही वजह है कि वे बौद्ध धर्म की ओर गए, क्योंकि वह प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। 4. धर्म का सुधार न हो तो वह समाज को रोक देता है। हर धर्म को सुधार की जरूरत होती है। जो धर्म बदल सकता है वह जीवित है, जो धर्म जड़ हो गया वह पतन की ओर जाता है। आधुनिक उदाहरण: दुनिया में हर बड़ी व्यवस्था समय के साथ बदलाव करती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी अपडेट्स। लेकिन अगर कोई धर्म कहता है कि हमारा नियम अंतिम है, इसमें बदलाव संभव नहीं, तो समाज ठहर जाता है। अंबेडकर का संदेश: जो धर्म बदल नहीं सकता वह इंसानों को भी बदलने नहीं देता। 5 धर्म तभी अच्छा है जब वह इंसान के विकास में मदद करे। अंबेडकर धर्म को नहीं बल्कि गलत धर्म को चुनौती देते हैं। जापान का जैन बुद्धिज्म, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आज पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य सुधार रहा है। सिखिज्म में लंगर सिस्टम, सभी समान। धर्म का उद्देश्य आदमी को बेहतर बनाना, न कि बंटवारा करवाना। अंबेडकर का संदेश स्पष्ट है, धर्म का आधार मानवता हो, धर्म का उद्देश्य समानता हो, धर्म समाज को आज़ादी और जागरूकता दे।
धर्म हमेशा सुधार के लिए खुला रहे। धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा, क्या वह मनुष्य को मनुष्य की तरह देखता है? धर्म की वास्तविकता वही है जो इंसान को ऊंचा उठाए, न कि किसी को छोटा करे। डॉक्टर अंबेडकर की सोच आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी उनके समय में थी। अगर आप भी ऐसे विचारों को फैलाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मिलती है सोच को जगाने वाली असली बातें। धर्म अगर समाज को नहीं बदलता तो समाज धीरे धीरे टूटने लगता है। अंबेडकर के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा काम सामाजिक न्याय स्थापित करना है। धर्म समाज के लिए है, समाज धर्म के लिए नहीं। अंबेडकर का यह सिद्धांत बहुत क्रांतिकारी था। धर्म मनुष्य के विकास के लिए है, न कि मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए। आज जब कोई कानून बनता है, सरकार पहले देखती है कि जनहित में है या नहीं। कोई भी पॉलिसी सिर्फ इसलिए लागू नहीं होती कि यह परंपरा है। उसी प्रकार अंबेडकर कहते हैं, अगर धर्म समाज के हित में नहीं है तो उसे बदलना होगा। 2. धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। अंबेडकर मानते थे कि धर्म का असली उद्देश्य न्याय है। अगर धर्म अन्याय को सही ठहराने लगे तो वह धर्म नहीं, एक व्यवस्था बन जाता है जो लोगों को कैद करती है। एग्जाम्पल, आज भी दुनिया में कई जगह महिलाएं धार्मिक रीति के नाम पर अधिकारों से वंचित हैं। जाति आधारित भेदभाव कई इलाकों में आज भी मौजूद है। धर्म का काम है इन अन्यायों को खत्म करना, न कि उन्हें बचाना। 3. धर्म समाज को एकता दे, विभाजन नहीं। अंबेडकर कहते हैं कि जिस धर्म में हम बनाम वे की भाषा ज्यादा है वह समाज को तोड़ता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर धार्मिक विवाद, ट्रोलिंग, दो समूहों के बीच नफरत, भीड़, मानसिकता, इन सब की जड़ में अक्सर धर्म की गलत व्याख्या होती है। धर्म का मूल संदेश नहीं, धर्म का मूल सार एकता, करुणा और साथ मिलकर जीवन। 4. धार्मिक व्यवस्था बनाम सामाजिक प्रगति। कई बार धर्म का ढांचा इतना कठोर हो जाता है कि नए विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। लड़कियां पढ़ें या नहीं, आज भी कुछ जगह इस पर धार्मिक तर्क दिए जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी अपनाना पाप है, कुछ रूढ़िवादी समूह इसे स्वीकार नहीं करते। अंबेडकर कहते हैं कि धर्म को विज्ञान, शिक्षा और आधुनिकता के साथ चलना चाहिए। 5. धर्म का वास्तविक काम सामाजिक सुधार। अंबेडकर के अनुसार धर्म का काम रूढ़ि बनना नहीं, बल्कि समाज को संवेदनशील और विवेकशील बनाना है। बुद्धिज्म का करुणा सिद्धांत, सिखिज्म का सेवा, क्रिश्चियनिटी का चैरिटी, इस्लाम का ज़कात, ये वो मूल्य हैं जो समाज को मजबूत बनाते हैं। धर्म वे है जो मानव मूल्य बनाता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड। 6. अगर धर्म न्याय नहीं दे सकता तो नया धर्म चुनना चाहिए। अंबेडकर का यह वक्तव्य बहुत साहसिक था। मनुष्य का अधिकार है कि वह उस धर्म को छोड़े जो उसे न्याय नहीं देता, और उन्होंने अपने जीवन में इसे निभाया भी। उन्होंने न्याय, करुणा और समानता के धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया। आज लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स छोड़ते हैं, लोग टॉक्सिक जॉब्स छोड़ते हैं, लोग गलत आदतें छोड़ते हैं। तो अगर कोई धर्म अन्याय, अपमान या भय दे रहा है, उसे भी छोड़ा जा सकता है। मानवता हमेशा धर्म से ऊपर है। अंबेडकर के अनुसार धर्म का असली मकसद है सामाजिक न्याय, मानव समानता, एकता, प्रगति, करुणा और तर्कशीलता। अगर धर्म में यह गुण नहीं है तो वह सिर्फ एक पुरानी व्यवस्था है। धर्म वही है जो समाज को आगे ले जाए। धर्म की वास्तविकता समझना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, बल्कि समाज को समझना है। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब धर्म अगर इंसान से उसकी आजादी छीन ले तो वह धर्म नहीं, एक कैदखाना है। अंबेडकर के अनुसार धर्म का पहला कार्य है इंसान की गरिमा की रक्षा। 1. इंसान की आजादी धर्म से बड़ी है। अंबेडकर कहते थे, धर्म का उद्देश्य इंसान को मुक्त करना है, बांधना नहीं। एग्जाम्पल, आज आप सोशल मीडिया पर अपनी राय कह सकते हैं, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर कोई धर्म कहे कि यह मत बोलो, यह मत सोचो, यह मत पूछो, तो वह आज की दुनिया में टिक नहीं सकता। 21वीं सदी में सोच को रोकना असंभव है। 2.
जब धर्म सोचने की क्षमता छीन लेता है, कई धार्मिक संरचनाएं सवाल पूछने को गुनाह मानती हैं। अंबेडकर इसे खतरनाक बताते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल में बच्चे सवाल पूछते हैं। अगर शिक्षक कहे चुप रहो, बस मान लो, तो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह समाज भी आगे नहीं बढ़ता जब धर्म खुद को सवालों से ऊपर रखता है। बुद्ध ने कहा था, सवाल मत रोको, सवाल जागरूकता पैदा करते हैं। अंबेडकर भी इसी को धर्म की वास्तविकता मानते हैं। 3. धर्म और मानव गरिमा। धर्म तभी उपयोगी है जब वह इंसान की इज्जत और गरिमा को बनाए रखे। एग्जाम्पल, किसी को मंदिर में जाने से रोकना, किसी जाति को छूने या साथ बैठने से रोकना, किसी महिला को शिक्षा या समान अधिकार न देना, ये सब मानव गरिमा के खिलाफ हैं। और जिस धर्म में यह परंपराएं हों, अंबेडकर उसके सुधार की मांग करते हैं। धर्म मानवता को छोटा नहीं कर सकता। 4. धर्म तभी सच्चा है जब इंसान की आजादी लौट आए। अंबेडकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य को इतने प्रश्नों में बांध देता है कि वह खुद की सोच, अपनी आवाज और अपनी पहचान खो देता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि परंपरा इसकी अनुमति नहीं देती। करियर, शादी, शिक्षा, सब चीजें अगर धर्म की सीमाओं में बंध जाएं, तो व्यक्ति कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। धर्म का काम है इंसान की क्षमता खोलना, बंद नहीं करना। 5. धर्म और आत्मनिर्भरता। अंबेडकर ने कहा था, धर्म तभी सार्थक है जब वह इंसान को आत्मसम्मान दे। अगर किसी धार्मिक परंपरा में आप नीचे हैं और कोई ऊपर, तो यह स्वीकार करने से आपका आत्मसम्मान घटता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार, अंबेडकर, बुद्धिस्ट रेवोल्यूशन का उद्देश्य था, इंसान को स्वाभिमान दो, यही सच्चा धर्म है। 6. धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग सबसे बड़ा खतरा। अंबेडकर ने चेताया था कि धर्म जब राजनीति में मिल जाता है तो वह इंसानों को बांटने का सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर नफरत, भीड़ हिंसा, अलग अलग समूहों का एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना। धर्म का उपयोग सत्ता के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार धर्म की परिभाषा बहुत सरल है। वह स्वतंत्रता दे, वह समानता दे, वह मानवता सिखाए, वह अन्याय को चुनौती दे, वह व्यक्ति को सोचने की ताकत दे। जो धर्म यह काम करता है, वही धर्म आधुनिक युग में सार्थक है। अंबेडकर का संदेश बहुत स्पष्ट है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। धर्म वही है जो भय नहीं, बुद्धि दे, दबाव नहीं, आजादी दे, अपमान नहीं, सम्मान दे, बंधन नहीं, विकास दे। अंबेडकर का यह अध्याय हमें सिखाता है कि धर्म का असली अर्थ है आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और इंसानियत। अगर धर्म इंसान का मन छोटा कर दे, तो वह धर्म नहीं, एक जंजीर है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें उस जंजीर को तोड़ने का रास्ता दिया। धर्म का असली मकसद क्या है? पूजा, दर्शन या इंसान की भलाई? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धर्म तभी धर्म है जब वह मनुष्य का कल्याण करे। अंबेडकर बताते हैं कि अगर धर्म का उद्देश्य सिर्फ ईश्वर को खुश करना रह जाए और इंसान दुखी हो जाए तो वह धर्म अधूरा है। आज लोग हजारों रुपए पूजा पाठ में खर्च कर देते हैं, लेकिन घर में किसी बीमार बुजुर्ग की दवाई के पैसे नहीं होते। कई बार लोग परंपरा के नाम पर ऐसे काम करते हैं जिसका इंसान की जिंदगी में कोई फायदा ही नहीं। अंबेडकर समझाते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य सिर्फ एक है, इंसान को सुरक्षा और सम्मान देना। 2. धार्मिक कर्मकांड बनाम सामाजिक जिम्मेदारी। अंबेडकर कहते हैं कि कर्मकांड समाज को नहीं सुधारते, बल्कि इंसानी सोच को सीमित कर देते हैं। उदाहरण, सुबह 2 घंटे पूजा, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद नहीं। मंदिर बनवाने के लिए करोड़ों इकट्ठे करना, लेकिन गांव में स्कूल या अस्पताल न बनना। लोगों की सोच, अगर भगवान खुश हैं तो सब ठीक है। अंबेडकर कहते हैं, भगवान खुश हो जाए लेकिन इंसान दुखी रहे, ऐसा धर्म कभी समाज को आगे नहीं ले जा सकता।
3 धर्म का अंतिम लक्ष्य, दुख का अंत। यह विचार बौद्ध दर्शन के बहुत करीब है और अंबेडकर इसी को धर्म का मूल मानते हैं। एग्जाम्पल, आज लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, क्रोध इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि धर्म इन समस्याओं को कम नहीं करता बल्कि और डर, अपराध बोध या पाप की भावना बढ़ाता है, तो वह व्यक्ति को और दुखी करता है। धर्म वही है जो व्यक्ति के दुख कम करे, बढ़ाए नहीं। 4. धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजित नहीं करता। अंबेडकर मानते थे कि धर्म हमेशा समाज को एक बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, जब किसी धर्म की वजह से 2 समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, जब धर्म के नाम पर राजनीति हो या धर्म का उपयोग भीड़ को भड़काने के लिए किया जाए, तो यह धर्म के मूल उद्देश्य के विपरीत है। धर्म का काम है लोगों को जोड़ना, न कि बांटना। अंबेडकर बताते हैं कि धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए। जो धर्म तर्क से डरता है वह कमजोर है। आज स्टूडेंट्स हर चीज गूगल पर खोजते हैं, तर्क देखते हैं। मेडिकल साइंस ने लोगों को विश्वास की जगह डेटा पर भरोसा करना सिखाया। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ने बताया कि समस्या का समाधान ध्यान, संवाद और समझ में है, न कि सिर्फ कर्मकांड में। धर्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ संगत होना चाहिए। 6. धर्म का सामाजिक कर्तव्य, बराबरी स्थापित करना। अंबेडकर धर्म को सामाजिक संस्था मानते हैं और एक सामाजिक संस्था का सबसे बड़ा काम है समान अधिकार और समान सम्मान देना। आज दुनिया इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जो धर्म इस बदलाव का समर्थन करता है वही आधुनिक युग में प्रासंगिक है। 7. गलत धर्म को छोड़ना, सही धर्म अपनाना मानव अधिकार है। अंबेडकर ने कहा था, कोई मनुष्य उस धर्म में क्यों रहे जो उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं देता। और उन्होंने यह सिर्फ कहा नहीं, अपनी पूरी कौम के साथ इसे करके दिखाया। अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं, धर्म का उद्देश्य है सामाजिक सुधार, दुखों का अंत, समानता, आजादी, तर्कशीलता, मानव गरिमा और लोक कल्याण। यदि धर्म इस मूल लक्ष्य से भटक जाए तो वह मानवता की सेवा नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि धर्म का असली मकसद किताबों में नहीं, इंसान के जीवन में है। अगर धर्म इंसान को बेहतर नहीं बनाता तो वह सिर्फ एक परंपरा है, कोई मार्ग नहीं। ऐसे विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मानव कल्याण ही सच्चा धर्म। धर्म अगर व्यक्ति को उसकी पहचान न दे सके तो वह व्यक्ति आधा रह जाता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, धर्म का पहला काम है इंसान को उसकी असली पहचान देना। एक धर्म इंसान की पहचान बनाता है लेकिन कैद नहीं करता। अंबेडकर मानते थे कि धर्म व्यक्ति को दिशा दे लेकिन उस पर नियंत्रण न करे। एग्जाम्पल, आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोग अपनी आइडेंटिटी को बनाते हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई गेमर, कोई कलाकार। कोई किसी जन्म से नहीं, अपनी योग्यता से पहचाना जाता है। इसीलिए अंबेडकर कहते हैं, धर्म जन्म आधारित पहचान नहीं, कर्म आधारित पहचान दे। 2. धर्म जब पहचान छीन लेता है। कई धार्मिक व्यवस्थाएं व्यक्ति को ऊंचा या नीचा बना देती हैं। यह पहचान नहीं, यह बंधन है। आज भी कुछ लोग अपना टैलेंट छोड़कर सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं कि हमारी जाति या परंपरा में यह नहीं होता। कई महिलाएं कहती हैं, हमारा धर्म हमें यह करने नहीं देता। अंबेडकर इसे स्लेवरी, मानसिक गुलामी कहते हैं। धर्म का उद्देश्य इंसान को सीमित करना नहीं है। 3. सेल्फ रिस्पेक्ट। सच्ची धार्मिक पहचान अंबेडकर का मूल सिद्धांत था। जिस धर्म में स्वाभिमान खो जाए वहां रहना पाप है। धर्म वही है जो आपको गरिमा दे, जो आपको इंसान होने का पूर्ण सम्मान दे। एग्जाम्पल, अगर किसी को कहा जाए कि तुम मंदिर में मत जाओ, यह धर्म नहीं, अमानवीय परंपरा है। अगर किसी महिला को कहा जाए कि तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं, यह धर्म का नाम लेकर अन्याय है। धर्म को कभी भी इंसान के मान सम्मान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। 4.
धर्म और स्वतंत्र सोच, फ्री थॉट। अंबेडकर बताते हैं कि धर्म को व्यक्ति की सोच पर पहरा नहीं लगाना चाहिए। एग्जाम्पल, आज बच्चे कोडिंग, एआई, स्पेस साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं। अगर कोई धार्मिक संरचना कहे कि यह सब मत सीखो, यह धर्म के खिलाफ है, तो वह व्यक्ति का भविष्य खत्म कर देती है। 21वीं सदी में सोच को रोकने वाला धर्म टिक नहीं सकता। 5. धर्म व्यक्ति को समाज में बराबरी से खड़ा करे। अंबेडकर के अनुसार धर्म का काम है व्यक्ति को वह ताकत देना कि वह समाज में सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन से लाखों लोग पहली बार समाज में सम्मान के साथ खड़े हुए। एजुकेशन ने जाति और परंपराओं की सीमाएं तोड़ी। मॉडर्न लॉज ने महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को समान अधिकार दिए। यह सब वही मूल्य हैं जो अंबेडकर धर्म में देखना चाहते थे। समानता, न्याय, सम्मान। आज कई युवा पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? अंबेडकर इसका जवाब देते हैं, पहचान वही है जो आपको स्वतंत्र और समान महसूस कराए। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति इंजीनियर होने पर गर्व करता है, कोई क्रिएटर है, कोई विचारक है, कोई एक्टिविस्ट। यह पहचान जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। धर्म को भी यही सिखाना चाहिए। 7. अंबेडकर का समाधान, बौद्ध धर्म की पहचान। अंबेडकर ने जिस धर्म का चयन किया वह था समानता, करुणा, तर्क, स्वतंत्र सोच, मानवता और स्वाभिमान। उन्होंने यह संदेश दिया, धर्म बदलो लेकिन अपनी गरिमा मत खो। अंबेडकर बताते हैं कि धर्म का उद्देश्य जन्म आधारित पहचान नहीं, कर्म, सम्मान और समानता आधारित पहचान बनाना है। धर्म वही है जो व्यक्ति को सोचने की आजादी दे, सम्मान से जीने दे, अन्याय से उठकर खड़े होने की ताकत दे और कहे, तुम इंसान हो सबसे पहले और सबसे ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि धर्म का असली काम इंसान की पहचान बनाना है, न कि उसके ऊपर बंधन लगाना। अगर आप भी इंसानियत और स्वाभिमान को धर्म का सबसे बड़ा गुण मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण और विचारशील अध्याय। अगर पुराना धर्म मनुष्य को बांटता है, तो नया धर्म कैसा हो? डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म का भविष्य बताया, ऐसा धर्म जो मनुष्य को उठाए, दबाए नहीं। ऐसा धर्म जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाए। अंबेडकर कहते हैं, धर्म का पहला कर्तव्य है मनुष्य को मानसिक और सामाजिक दासता से मुक्त करना। एग्जाम्पल, कोई नौकरी छोड़कर नई शुरुआत करता है, यही स्वतंत्रता है। कोई टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आता है, यही स्वतंत्रता है। समाज भी तभी आगे बढ़ता है जब धर्म व्यक्ति को नई दिशा चुनने की आजादी दे। नया धर्म, मन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता। 2. ऐसा धर्म जो बराबरी को सबसे ऊपर रखे। अंबेडकर के अनुसार किसी भी धर्म में ऊंचा नीचा का विचार नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, कंपनी में सीईओ और वर्कर दोनों इंसान के तौर पर समान हैं। संविधान सबको समान अधिकार देता है। मॉडर्न एथिक्स कहता है, रिस्पेक्ट फर्स्ट, स्टेटस लेटर। धर्म भी यही कहे। किसी इंसान की कीमत जन्म से नहीं, गुणों से तय होती है। 3. ऐसा धर्म जो तर्क को अस्वीकार न करे। अंबेडकर कहते हैं, धर्म को विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, आज आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कोई धर्म इसे पाप नहीं कहता। मेडिकल साइंस ने जन्म, मृत्यु, बीमारी, मानसिक तनाव सब कुछ समझाया। आज के लोग क्यों पूछते हैं और धर्म को इसका उत्तर देना चाहिए। नया धर्म तर्क से बड़ा नहीं, तर्क का साथी होना चाहिए। 4. ऐसा धर्म जो डर नहीं, करुणा सिखाए। अंबेडकर के अनुसार धर्म का आधार फियर ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए। मॉडर्न एग्जाम्पल, कई लोग आज भी डर के कारण पूजा करते हैं। अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। कई धर्मों में नरक स्वर्ग का डर दिखाकर लोगों को नियंत्रित किया जाता है। अंबेडकर कहते हैं, धर्म भय नहीं, करुणा और बुद्धि पर आधारित होना चाहिए। 5. ऐसा धर्म जो इंसान को बदलने की शक्ति दे। अंबेडकर का विश्वास था कि धर्म का असली अर्थ है मनुष्य में नैतिक बदलाव। एग्जाम्पल, मेडिटेशन लोगों को शांत बनाता है, माइंडफुलनेस क्रोध कम करता है।
कंपैशन ट्रेनिंग लोगों को अधिक संवेदनशील बनाता है। धर्म वह होना चाहिए जो इंसान के भीतर सकारात्मक बदलाव पैदा करे। 6. ऐसा धर्म जो समाज को जोड़कर रखे। अंबेडकर के अनुसार समाज को तोड़ने वाला धर्म कभी टिक नहीं सकता। जब धर्म विभाजन फैलाए तो वह मानवता को नुकसान पहुंचाता है। नया धर्म कहता है, हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही सर्वोच्च है। 7. ऐसा धर्म जो यूनिवर्सल हो सभी के लिए। अंबेडकर भविष्य के धर्म की कल्पना करते हैं जो सभी देशों, सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी लिंगों, सभी समुदायों के लिए समान रूप से लागू हो सके। ये सभी आधुनिक विचार उसी यूनिवर्सल धर्म की नींव हैं। 8. अंबेडकर का अंतिम समाधान बौद्ध धर्म का चयन। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंत में कहा, मैंने अपना धर्म बुद्ध में पाया, क्योंकि बुद्ध का धर्म तर्कसंगत, करुणामय और समानता पर आधारित है। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ ऊंच नीच नहीं, ईश्वर का भय नहीं, तर्क को महत्व है, करुणा सर्वोच्च है, मानवता केंद्र में है। यह वही नया धर्म है जिसकी वे कल्पना कर रहे थे। अंबेडकर का भविष्य का धर्म ऐसा है जो स्वतंत्रता दे, समानता दे, तर्क दे, करुणा दे, मानवतावाद को बढ़ाए और इंसान को अपनी पहचान बनाने का हक दे। यह धर्म भय पर नहीं, नैतिकता पर चलता है। यह परंपरा पर नहीं, तर्क और मानवता पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म का एक नया नक्शा दिया, ऐसा धर्म जो इंसान को उठाए, न कि गिराए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस किताब की जिसने सिर्फ धर्म को नहीं समझा, बल्कि धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय, शोषण और भ्रम को नंगा करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक धर्म की वास्तविकता की। यह किताब सिर्फ धार्मिक बहस नहीं करती, यह मानवता, समानता और वैज्ञानिक सोच की फाइल खोल देती है। और आज 2025 में इसकी जरूरत कभी-कभी पहले से ज्यादा है। 8. आज के समय में यह किताब क्यों जरूरी है? 1. क्योंकि आज भी समाज धर्म बनाम मानवता में उलझा हुआ है। सोशल मीडिया पर बहसें देखिए, लोग धर्म की रक्षा में लड़ रहे हैं, लेकिन मानव मूल्यों की कोई बात नहीं। अंबेडकर कहते हैं, धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाए। आज भी यही अनुपस्थित है। इसलिए यह किताब हमें याद दिलाती है कि धर्म का असली मापदंड नैतिकता है, न कि भीड़ की भावना। 2. आज भी जाति, भेदभाव और ऊंच नीच खत्म नहीं हुए। सोचिए, इतनी तरक्की के बाद भी जाति के नाम पर शादी रोकी जाती है, नौकरी में भेदभाव होता है, मंदिर प्रवेश विवाद अभी भी चलते हैं, ऑनलाइन जाति आधारित टिप्पणियां बढ़ रही हैं। अंबेडकर ने कहा था, अगर धर्म असमानता को जन्म देता है तो वह धर्म नहीं, एक सामाजिक बीमारी है। आज के भारत में यह बात ज्यादा प्रासंगिक है। 3. शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की सबसे बड़ी जरूरत। AI का युग है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, लेकिन अंधविश्वास भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। नकली बाबा, चमत्कारिक इलाज, ज्योतिष के नाम पर डराना, धार्मिक अफवाहें। अंबेडकर का संदेश साफ है, सोचो, प्रश्न करो, तर्क करो, और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दुनिया 2 भागों में बंटी है, हम वर्सेस वे, हमारा धर्म वर्सेस उनका धर्म। अंबेडकर कहते हैं, धर्म वह है जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज यह सोच समाज को फिर से जोड़ने की रीढ़ बन सकती है। 5. लोकतंत्र के लिए इसका महत्व। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण इसे कमजोर करता है। अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था, धर्म का स्थान सार्वजनिक नीति में नहीं, व्यक्तिगत जीवन में है। आज सोशल मीडिया राजनीतिक धार्मिक युद्ध का मैदान बन चुका है। इस किताब की सीख लोकतंत्र को संतुलित रखती है कि कानून सबके लिए समान है, धर्म नहीं। 6. युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों? आज का युवा भ्रमित है, जानकारी तो है पर समझ नहीं, धर्म को पहचान से जोड़ देता है और विज्ञान को धर्म का दुश्मन समझ बैठता है। यह किताब युवाओं को क्लियर डायरेक्शन देती है, धर्म व अपनाओ जो तुम्हें अच्छे इंसान बनने में मदद करे,
न कि तुम्हें दास बनाकर रखे। दोस्तों, धर्म की वास्तविकता आज सिर्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है। यह हमें दिखाती है कि हमारा धर्म हमें कहाँ जोड़ रहा है और कहाँ तोड़ रहा है। यह पूछती है, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें मानव बनाता है? क्या वह समानता देता है? क्या वह तर्क और स्वतंत्रता की इज्जत करता है? अगर नहीं, तो अम्बेडकर कहते हैं, उस धर्म को बदलो। धर्म तुम्हारे लिए है, तुम धर्म के लिए नहीं। यही कारण है कि 2025 में भी ये किताब उतनी ही जरूरी है जितनी इसे लिखे जाने के समय थी। अगर आपको यह विचार गहरे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ज्ञान आधारित कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच, तर्क और समझ की आवाज को और ज्यादा बुलंद करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें यह सिखाया कि धर्म का असली काम है उत्थान, न कि बंधन। धर्म का लक्ष्य है न्याय, न कि अंधानुकरण। और धर्म वही है जो इंसान को और ज्यादा इंसान बनाता है। आज जब समाज फिर से पुराने संघर्षों, पुराने भेदों और पुराने डर के बीच खड़ा है, तो यह किताब एक रोशनी की तरह है जो बताती है कि यदि धर्म मानवता से दूर हो जाए तो वह सिर्फ एक परंपरा रह जाता है, एक खोल, एक ऐसा ढांचा जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अंबेडकर कहते हैं, सोचो, सवाल पूछो, बदलने की हिम्मत रखो। और शायद आज सबसे ज्यादा यही हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि धर्म तब तक सुंदर है जब तक वह मन को खोलता है, न कि कैद करता है। धर्म तब तक मूल्यवान है जब तक वह समानता सिखाता है, न कि ऊंच नीच बांटता है। अगर हम अंबेडकर की इस आवाज को समझ पाए तो समाज बदलेगा, सोच बदलेगी और इंसान इंसान बनेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान ही असली मुक्ति है और तर्क ही असली धर्म है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो शेयर करें और ऐसे ही सच को उजागर करने वाली विचार यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नए तर्क और एक नए परिवर्तन के साथ। धन्यवाद।